शेयर है, क्या कमी रही? देखिए, कमी तो कोई नहीं आई। जैसे कांग्रेस या पूरा विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है, हम लोग बहुत खुश हैं कि वोट शेयर में भी हमारी वृद्धि हुई है और सीटों में भी वृद्धि हुई है। और ये कॉन्शियस डिसीजन है कि चूंकि अभी उनके पास 240 सीटें हैं, तो अभी उनको सरकार बनाने दिया जाए और सरकार को चला के अपने को अगर कुछ दिन चला पाएं तो कोalition गवर्नमेंट मोदी जी कैसे चलाते हैं ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और खास करके उत्तर प्रदेश में हम कहेंगे कि भले ही सीटें अभी हम लोगों की कम दिख रही हों, लेकिन जो जनता का रुझान था वो पूरा का पूरा राहुल गांधी के लिए ही ये सारा वोट पड़ा है। और इंडिया गठबंधन ने जो एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत अच्छे उम्मीदवार उतारे सब जगह और अच्छा प्रबंधन रहा, और जमीनी स्तर पे हमारे सब कार्यकर्ताओं ने, जब कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लोगों ने बड़ी बुनियादी तौर पे बहुत अच्छी तरह से एक गठबंधन का एक जो धर्म है उसको निभाया। उसका ये परिणाम है कि जो जनता के अंदर जो क्षोभ और एंटी बीजेपी सेंटिमेंट था और जो उनको एक संविधान बचाने का एक ललक था, वो चीज सीटों में परिवर्तित हुई और उत्तर प्रदेश ने ही बीजेपी का घमंड तोड़ा। मैम, अगर गोरखपुर की बात करते हैं तो बांसगांव में इलेक्शन में एक घटना हुई, सदन प्रसाद जी हारे थे। सदन प्रसाद जी हमारे जीते हुए कैंडिडेट हैं, हम लोग ये मानते हैं। इंडिया गठबंधन ने बोला कि उनको हराया गया है, जबरदस्ती हराया गया है। तो उसके बाद एक एजुकेशन के उस दिन शाम को होगा, मगर उसके बाद कोई एक्शन नहीं है कांग्रेस? नहीं, एक्शन है। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है। आज ही उसमें आया है हम लोग के पास ये न्यूज कि सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं हम लोग सदन प्रसाद जी के चुनाव को लेके, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे बत्ती गुल करके और काउंटिंग में हेरा फेरी करके उनको जिताने से वंचित रखा गया, उससे पूरी पार्टी बहुत परेशान है। प्रियंका जी और राहुल जी ने स्वयं सदन प्रसाद जी से बात की है और सदन प्रसाद जी के लिए हम लोग हमेशा अभी ये लड़ाई को लड़ते रहेंगे और बहुत जल्द ये सुप्रीम कोर्ट में ये कैविएट दाखिल होगा। मैम, अगर आप बत्ती गुल की बात कर रहे हैं तो 2 बजे तक तो काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद तो रिकाउंटिंग चल रही है। जैसा कि मैंने बताया कि ये इसमें जरूर कोई प्रशासनिक तौर पे धांधली हुई है और इसके क्लियर कट सबूत जो लोग, मैं तो वहाँ पोलिंग स्टेशन पे नहीं थी काउंटिंग एरिया में, लेकिन जो वहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता थे और वहाँ पे पूरे पुरजोर से उसकी बात रखी गई, उसके बावजूद इस तरह से हराना कैंडिडेट को, ये बिल्कुल इस पे पूरी शक की सुई प्रशासन के ऊपर है और इसी को लेके कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाने का तैयारी कर रही है। जैसे हमेशा अपोजिशन बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर ईडी से लेकर, क्योंकि सब कुछ उनके पास है, तो अब जो बांसगांव के जो प्रत्याशी थे वो मंत्री बन गए हैं, तो क्या जजमेंट मिलेगा, न्याय मिलेगा? अवश्य मिलेगा। जनता की अदालत में तो न्याय हम लोगों को मिल चुका है। जनता की अदालत ही सर्वोपरि है लोकतंत्र में, तो जनता की अदालत से न्याय मिला है हम लोगों को और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा न्यायालय भी हमारे कैंडिडेट के साथ न्याय करेगा, क्योंकि वो एक बहुत सज्जन आदमी, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा और पूरी जनता उनके साथ थी। और जो इस समय वर्तमान सांसद दोबारा से चुने गए हैं, तो उनके प्रति जो क्षोभ था वो आप लोग पत्रकार यहाँ गोरखपुर से आप लोग कवर कर रहे थे और ये आप लोगों के माध्यम से भी हम लोगों को बहुत पहले से ही पता था कि वहाँ की जनता उनसे ऑलरेडी दूरी बना चुकी थी। अगर काजल निषाद जी की बात करें तो मेयर चुनाव में भी वो कोर्ट में गई हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, 2 साल होने आ रहे, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं न्याय मिलेगा? न्याय की उम्मीद तो रखनी चाहिए। अगर हमें लोकतंत्र में विश्वास है, अपने संविधान में विश्वास है, तो हमें अपनी न्यायपालिका पे भी विश्वास रखना चाहिए। यही लोकतंत्र हमें सिखाता है और हम तो पूरी उम्मीद रखे हैं कि न्यायालय में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये जरूर ये चीज सिद्ध होगी। और बाकी जमीन पे हम लोग संघर्ष करते हैं, करते रहेंगे और बहुत जल्दी इसका नतीजा लोगों ने देखा है। जैसे हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने एक जिद के तहत, बहुत लोग उनको किस तरह से उनकी छवि खराब की गई, किस तरह से उनको इतना जलील किया गया, और अखिलेश जी को भी जिस प्रकार से जलील किया गया,
और जिस प्रकार से उनको जाने के बाद उनका घर धुलवाना और इस तरह से पूरी जातिगत एक टिप्पणी करके चुभाना, जैसे एक सुई चुभा चुभा के नेताओं को हमारे परेशान किया गया, वो जनता ने देखा है और कहीं ना कहीं जनता ने उससे अपनी सहानुभूति प्रकट की है। तो अगर आप इस तरह की राजनीति करेंगे जहां आप एक वर्ग विशेष को खास करके बहुत टारगेट करके आप काम करेंगे, उत्तर प्रदेश और खास करके पूर्वांचल ने ये संदेश दिया कि हम लोगों के अंदर अभी भी गंगा जमुनी तहजीब की एक जो ललक है वो है, जिंदा है। और यही हमारे विपक्ष के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम लोग ये बात कह सकते हैं कि अगर मुसलमान भी 14% है जनसंख्या में, तो वो 14% भी चैन की सांस लेके जी सकता है। उसको ये आशंका नहीं रहेगी कि ये सरकार हमारे लिए नहीं काम करेगी। अच्छा मैडम, ये बताइए कि अभी इलेक्शन का जो रिजल्ट में हम सब कांग्रेस के लिए जो है बहुत ही बेहतर रहा है, सुखद रहा है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में अगर हम इन रिजल्ट को देखें तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यात्रा ने जान फूकी है। पूरे इलेक्शन कैंपेन को जो उठाने का काम किया है, वो भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुआ था तो राहुल जी के साथ जब कन्याकुमारी से वो चले थे तो शायद मुश्किल से 200 लोग थे या 250 लोग होंगे। लेकिन वही यात्रा कर्नाटक में प्रवेश करते करते या तेलंगाना में प्रवेश करते करते एकदम सुनामी बन गई थी। तो वहीं से हम लोगों को ये पूरी उम्मीद थी कि जनता राहुल गांधी से जुड़ रही है। और जो राहुल गांधी में जो परिवर्तन आया है वो ये है कि उन्होंने भी जनता के अंदर बीच में जाके, पहले बहुत सिक्योरिटी के रिस्क होते थे और सिक्योरिटी के तमाम परेशानियों की वजह से भी हम लोगों से भी थोड़ा सा उतना क्लोजली नहीं बात हो पाती थी। लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा में जो जनता के बीच में गए हैं, जनता उनसे